और डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो जंग टाल रहे हैं, लेकिन मुस्तफा खamenei ने अमेरिका को ऐसे चक्रव्यूह में घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की होगी। ईरान की सेना आधिकारिक तौर पर वॉर टाइम मोड में आ चुकी है और मुस्तफा के सलाहकार ने साफ शब्दों में ललकारा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को छुआ तो 250 सालों से टिका अमेरिकी वर्चस्व इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। एक तरफ सीज फायर की आड़ में ईरान ने अरब से लेकर यूरोप तक तबाही का खौफनाक नेटवर्क एक्टिव कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अहवाज से लेकर खलखाल तक अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पहाड़ों में छिपा दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध विराम का इस्तेमाल ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एकजुट करने के लिए किया है। अमेरिका के लिए इस जंग को ज्यादा लंबा, ज्यादा महंगा और ज्यादा मुश्किल बनाने की रणनीति तैयार की गई। कुद्स फोर्स के जनरलों ने हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराक के शिया लड़ाकों के साथ खुफिया मीटिंग्स की। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में अब सीधे IRGC कमांडरों को तैनात कर दिया गया है ताकि तेहरान का इस नेटवर्क पर सीधा नियंत्रण रहे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने अमेरिका को घेरने का एक नया चक्रव्यूह रचा है। इस नक्शे के जरिए समझिए कि मुस्तफा खamenei का यह खौफनाक नेटवर्क कहां-कहां फैल चुका है। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में IRGC कमांडरों की सीधी तैनाती करके लेबनान फ्रंट को एक्टिव किया है। यमन से लाल सागर के कमर्शियल शिप्स और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। इराक के शिया लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य अड्डों और जॉर्डन सीमा पर हलचल बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पश्चिम एशिया से निकलकर ईरान ने स्वीडन के कुख्यात गैंग के जरिए यूरोप में शैडो वॉर का नया केंद्र बनाया है। स्वीडन को IRGC और फॉक्सट्रॉट गैंग के मुख्य ऑपरेटिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन की सीमा से सटे नॉर्वे में गुप्त ठिकानों और स्लीपर सेल्स का जाल बिछाया है। डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और यहां तक कि ब्रिटेन में भी अस्थिरता फैलने के लिए IRGC के इशारे पर काम जारी। BBC की जांच में दावा किया गया कि स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान से जुड़े अभियानों में किया गया। यह नेटवर्क नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और ब्रिटेन तक फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल इस नेटवर्क के जरिए IRGC ने यूरोप में सीक्रेट ऑपरेशन की रणनीति तैयार की। इसी आशंका के बीच अरब और यूरोप के देशों की बेचैनी भी बढ़ गई। जॉर्डन ने इराक को साफ संदेश भेजा है कि अगर ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने जॉर्डन पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। यानी अब केवल ईरान और अमेरिका तक ही युद्ध सीमित नहीं रहेगा, उसके दायरे में पड़ोसी देश भी खुद को शामिल मानकर तैयारी कर रहे हैं। IRGC और ईरान की सेना ने तमाम संसाधनों को एक जगह रखने की बजाय पूरे देश के अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू कर दिया है। 92वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के भारी टैंक अहवाज अबादान हाईवे से होते हुए दूसरे मोर्चों की ओर रवाना किए गए। अबादान में हमले के खतरे को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बख्तरबंद वाहनों की नई तैनाती की गई है। देश फुल के वहदती एयरबेस को पूरी तरह खाली कराकर सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम बंदर अब्बास के शाहिद रज़ई पोर्ट को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उर्मिया में अल महदी गैरिसन के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को खाली कराकर मिसाइलों को रीलोकेट किया गया है। तेहरान, शिराज और किरमानशाह में IRGC और सैन्य ठिकानों के प्रमुख हथियार और उपकरण गुप्त और वैकल्पिक ठिकानों पर भेजे गए। नैशापुर में सुरक्षा बलों और पुलिस को नए ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। खलखाल के पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के एयर स्ट्राइक को नाकाम करने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद किए गए। पूरे ईरान में टैंक, ड्रोन और मिसाइल लॉन्चरों को जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में सुरक्षित छिपा दिया है। उन्होंने कहा, आप सैन्य समीकरणों से सोचते हैं, लेकिन हमारा जवाब इतिहास के तर्क से होगा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो 250 वर्षों से जिस व्यवस्था पर अमेरिकी प्रभुत्व खड़ा है उसी की नींव हिल जाएगी। जब इस व्यवस्था के स्तंभ गिरेंगे तब ना कोई कमांड सेंटर बचेगा और ना लूटने के लिए कोई बस। और पेट्रियट की मिसाइलें खत्म होने के बाद से यूक्रेन भी रूस के आगे लाचार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करना अब रूस के लिए बेहद आसान हो गया है। रूस जब चाहे, जहां चाहे सटीक प्रहार कर सकता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का हौसला कायम है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के एंगल्स बेस और कई तेल ठिकानों को फिर निशाना बनाया गया है। इस बीच यूक्रेन ने एक नया ड्रोन बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के नए ड्रोन को गिराने के लिए रूस को भी तकनीक को अपडेट करना होगा। रूस ने यूक्रेन के 635 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 तेल ठिकानों को टारगेट किया। एंगल्स बेस और वाइल्ड बेरीज के गोदाम निशाना बने।
यूक्रेन की स्काईफॉल कंपनी ने नया ड्रोन बनाया है। नए ड्रोन की रेंज 600 किलोमीटर रहने वाली। ये ड्रोन 40 से 50 किलो के विस्फोटक से हमला करेगा। दिसंबर तक हर महीने 1000 ड्रोन बनाए जाएंगे। ड्रोन का नाम P1 सन जेट किलर। इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें AI संचालित टर्मिनल गाइडेंस दी गई है, जो इंसानी आंख से भी तेज गति से दुश्मन के टारगेट को लॉक कर लेती है। ये ड्रोन रूस के जेट इंजन वाले ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकता है। रूस ने शनिवार रात मिसाइलों का पता लगाने के लिए A-50 सर्विलांस विमान का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों का पता लगाने के लिए इन विमानों को भेजा गया था। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलें ड्रोन की तरह ही बहुत नीचे उड़ान भरती हैं। और रूस का एंगल्स 2 बेस एक बहुत बड़ा और अहम ठिकाना है, क्योंकि यहां रूस के Tu-160 बॉम्बर की तैनाती है। यही कई Tu-95 बॉम्बर भी तैनात हैं। इसके अलावा Tu-22 भी इस बेस पर रहते हैं। बॉम्बर्स की तैनाती के अलावा यहां बहुत बड़ा हथियार गोदाम है और जेट ईंधन रखने का डिपो है। ये रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सैन्य बेस है। एंगल्स बेस सारातोव से 14 किलोमीटर दूर है। ये शुरू से यूक्रेन पर हमले का सेंटर रहा है। रूस के इस बेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे है, जिसकी वजह से बड़े बॉम्बर यहां से उड़ान भरते हैं और यूक्रेन पर हमले के लिए इस बेस का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। एंगल्स पर कई बार पहले भी हमले हो चुके हैं, इसलिए रूस ने इसकी सुरक्षा बढ़ाई थी। इसलिए यूक्रेन के हमले को नाकाम किया जा सका। समारा में भी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए। ड्रोन धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। यहां की रिफाइनरी सेना के लिए तेल सप्लाई का केंद्र है। यूक्रेन के हमले से रूस का एक और तेल ठिकाना नष्ट हो गया। ड्रोन से ही रूस के उफा में 3 तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए। क्रास्नोदर क्राई में 4 रडार सिस्टम पर हमला किया गया। यूक्रेन की सीमा से ये ठिकाने 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूक्रेन ने काला सागर में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के यानिना नाम के कंटेनर टैंकर को निशाना बनाने के लिए नेवल ड्रोन यानी पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस हमले से रूसी कार्गो जहाज डूब गया। यानिना जहाज पर सवार सभी 17 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के इस जहाज पर प्रतिबंध लगा था और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए।